जय हिंद दोस्तों। हिंदी फिल्मों का क्या कहना। हिंदी फिल्मों में हमें अक्सर दिखाई जाती है कि कोई भी अगर कोर्ट में गवाही देने के लिए गया है तो उसे पहले अपने धार्मिक पुस्तक की कसम खानी होगी, शपथ लेनी होगी कि वो जो भी कहेगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहेगा। हिंदू है तो भगवत गीता के ऊपर हाथ रख के कसम खा रहा है, मुस्लिम है तो कुरान के ऊपर हाथ रख करके कसम खा रहा है, ईसाई है तो बाइबल के ऊपर कसम खा रहा है, और कोई और धर्म के लोग हैं तो अपने धार्मिक पुस्तक के ऊपर हाथ रख करके कसम खा रहे हैं। ये हमें फिल्मों में दिखाई जाती है ये। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जितनी भी फिल्में बनी है ना, ऐसा तो हमारे कानून में कोई नियम ही नहीं है भाई। तो ये फिल्में जो है हमारा संस्कृति को तो खराब कर ही रही है, साथ में हमें गलत जानकारी दे रही है। तो हमें जो फिल्म देखनी चाहिए ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक इंटरटेनमेंट के पर्पज से देखनी चाहिए, क्योंकि ये हमें मनोरंजन करा रहे हैं, ये कोई फैक्ट नहीं दिखा रहे। तो आइए हम देखते हैं, आज सच्चाई का पता लगाएंगे कि ये शपथ लेने का प्रक्रिया जो है वो कहाँ से शुरू हुआ और वो अब हमारे कानून में क्यों नहीं है ना। पूरा का पूरा डिटेल में देखते हैं। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं सबसे बड़े लुटेरे ही बोलेंगे, मुगल। इन्होंने क्या किया भाई, ये हमारे देश में जब आए तो पूरा देश को तो लूटाए, बर्बाद कर दिया पूरा देश को। दूसरे देश से आए थे अफगानिस्तान से लूटने के लिए, ठीक है। तो मुगल ने देखा यहाँ पे कि भाई भारत में जो लोग हैं ना, उस समय में वो अपने धर्म के प्रति बहुत ईमानदार होते थे। हिंदू है तो अपने धर्म के प्रति बहुत ईमानदार है ना। मुस्लिम है तो अपने धर्म के प्रति बहुत ईमानदार है, ईसाई है तो अपने धर्म के प्रति बहुत ईमानदार है, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि भाई यहाँ के लोग जो है ना, वो अपने धार्मिक पुस्तक को बहुत मानते हैं, मान्यता देते हैं कि भाई धार्मिक पुस्तक को छू करके गलत नहीं बोलना है, भाई झूठ नहीं बोलना है। तो ऐसा मुगलों ने देखा, तो फिर मुगलों ने क्या किया, एक नियम बना दिया, एक कानून बना दिया कि भाई अब कोई भी गवाही देने के लिए आएगा ना, तो पहले उसको अपने धार्मिक पुस्तक का कसम खाना होगा, शपथ लेना पड़ेगा कि वो जो भी बोलेगा, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलेगा। उसके बाद ही उसको अपना गवाही देना है, ठीक है। तो भाई जैसे हिंदू है तो अपना भगवत गीता के ऊपर जो है हाथ रख करके कसम खाता था कि जो बोलूँगा, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूँगा। या फिर मान लीजिए मुस्लिम है तो कुरान के ऊपर, ईसाई है तो अपना बाइबल के ऊपर, या कोई और धर्म के लोग होते हैं तो अपने धार्मिक पुस्तक के ऊपर हाथ रख करके कसम खाते थे। उसके बाद क्या हुआ, उससे मुगल से भी बड़े लुटेरे, है ना भैया, ये प्रोफेशनल लुटेरे आए। कौन थे, अंग्रेज। प्रोफेशनल लुटेरे ये पूरी तरह से एकदम मतलब इनको लूटने का पूरा जो है ना एक प्रोफेशनल डिग्री प्राप्त था। ये जब आए ना तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस जो शपथ लेने की प्रक्रिया थी इसको जो है कानूनी रूप दे दिया। मतलब एक कानून बना दिया भाई सीधे कि कोई भी जो है कोर्ट में अगर मतलब गवाही देने के लिए आएगा तो उसको अपने धार्मिक पुस्तक की कसम खानी होगी। और इन्होंने एक्ट का नाम क्या रखा, इंडियन ओएट एक्ट 1873, मतलब 1873 में इन्होंने कानून बना दिया। चलिए अब कानून तो बन गया भाई। अब क्या हुआ उसके बाद, देखिए जब हमारा भारत जो है ना आज़ाद हो गया, उसके बाद भी ये जो है ना ये कानून चलता रहा, अंग्रेजों का कानून चलता रहा भाई, इंडियन ओट्स एक्ट 1873। लेकिन हमारे जो लॉ कमीशन है ना, उन्होंने देखा 1969 में कि भाई ये जो कानून है ना ये ठीक नहीं है हमारे देश के लिए। क्योंकि हमारा देश क्या है, हमारा देश जो है वो धर्मनिरपेक्षता बोला जाता है भाई। यहाँ पे सभी धर्मों के लोग रहते हैं और उनको सबको इक्वल अधिकार दिया गया है, बराबर का अधिकार दिया गया है। तो फिर ऐसा कानून बनाना ये कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्षता को थोड़ा जो है क्रॉस कर रहा था। तो क्या किया गया, तो लॉ कमीशन ने बोला कि भाई इस कानून को हटाना चाहिए या इसमें कुछ संशोधन करना चाहिए। क्योंकि लॉ कमीशन जो है ना इसका काम ही है कि किसी कानून में अगर कुछ मतलब दिक्कत है या कुछ चेंजेस करना चाहिए तो ये प्रस्ताव रखते हैं भारत सरकार के सामने। तो भारत सरकार के सामने इन्होंने प्रस्ताव रखा कि इसमें कुछ चेंजेस कर देना चाहिए। 1969 में ऐसा हुआ। तो 1969 में जो चेंजेस आया उसमें क्या बोला गया कि भाई जो लोग जो है ना अपने अपने धर्म के पुस्तक को हाथ रख करके जो शपथ लेते हैं, ये तो भाई अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश में जो इक्वालिटी है ना उसको कहीं ना कहीं क्रॉस ओवर कर सकता है, हमारे देश की एकता को तोड़ सकता है ये चीज़, है ना। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इसलिए उन्होंने बोला कि अब जो है धार्मिक पुस्तक के पे हाथ रख करके कसम खाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि हिंदू आएगा तो अपना धार्मिक पुस्तक का ऊपर हाथ रख करके कसम खाएगा, मुस्लिम है तो अपना, है ना, ईसाई है तो अपना, और भी धर्म के लोग हैं तो अपना, ऐसा नहीं। तो उसके बाद जो नियम चेंज किया गया वहां पे बोला गया कि भाई अब पुस्तक के ऊपर हाथ रख करके कसम खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन शपथ तो लेना पड़ेगा। फिर भी अगर कोई कोर्ट में जाता है गवाही देने के लिए तो उसको शपथ लेना पड़ेगा,
ठीक है, उनको ये बोलना होगा कि मैं अपने ईश्वर को साक्षी मान करके कसम खाता हूं कि जो बोलूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगा। पुस्तक पे हाथ रखने की जरूरत नहीं, लेकिन ये तो बोलना ही पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर ये बोलना क्यों जरूरी है? तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये बोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप ये बोलते हैं ना, तो आप कानूनी रूप से जो है ना सच बोलने के लिए बाध्य हो जाते हैं। और उसके बाद अगर आप सच नहीं बोलेंगे तो क्या होगा, उसके बाद आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है। और अगर सच मतलब ये शपथ लेने के बाद अगर कोई झूठ बोलता है तो उसके ऊपर जो है 7 साल का सजा और जुर्माना भी लगाया जाता है। ठीक है, तो यहां पे सच बोलने के लिए हम बाध्य हो जाते हैं। देखिए, सच बोलने के लिए एक तो हमारा हो गया, ये पुस्तक तो बिल्कुल होता ही नहीं, ये तो नियम 1969 में ही खत्म कर दिया गया। लेकिन अब लोग जो है वो सिर्फ बोलते हैं मुंह से कि हाँ मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा, अपने ईश्वर की शपथ लेता हूं। ठीक है, तो अब देखिए, एक तो ये शपथ लेने का तरीका हो गया, एक होता है हमारा एफिडेविट। आपने सुना होगा एफिडेविट का नाम, जिसको शपथ पत्र ही बोलते हैं। तो शपथ पत्र भी एक कहीं ना कहीं शपथ ही लेना है कि आप बोल रहे हैं कि यहां जो भी लिखा हुआ वो सब सच है। तो इसका मतलब है कि यहां जो लिखा हुआ वो सच है। अगर वो झूठ निकला है ना, तो क्या होगा, उसके बाद 7 साल की सजा है और भाई जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई छोटा बच्चा, अब छोटा बच्चा मतलब क्या, 18 साल से कम नहीं, 12 साल से कम यहां पे बोला गया है कि अगर कोई 12 साल से कम उम्र का बच्चा है तो उसको क्या करना है, क्या उसको भी शपथ लेने की जरूरत है? तो भैया हमारा जो है कानून बोलता है कि बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं। जो भगवान के रूप है उनको ईश्वर का शपथ क्यों लेना, भगवान का शपथ क्यों लेना, जब वो भगवान के ही रूप है। तो उनको जो है अगर वो गवाही देने के लिए आए हैं है ना कोर्ट में, तो उनको कोई भी शपथ लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो मतलब समझ लीजिए कि अगर वो शपथ नहीं ले रहे मतलब कानूनी रूप से वो बाध्य नहीं सच बोलने के लिए, वो जो बोलेंगे बस वही है। ठीक है, मतलब बाध्य नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर वो झूठ बोलेंगे तो उनको जो है 7 साल का सजा होगा, नहीं। 12 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो कानूनी रूप से जो है सच बोलने के लिए बाध्य नहीं होते, इसीलिए इनको शपथ लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो बताइए ये जानकारी कैसा लगा, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।